अगर आपका कोई सवाल होगा तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो प्रिपरेशन को लेके, कोई भी क्वेश्चन हो टाइम मैनेजमेंट को लेके, कोई भी आपके शक शुबात हो तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं एड्रेस कर पाऊँ। Assalamu alaikum. First and foremost, I would like to express that I'm truly impressed and inspired by how, with such a professionalism and dedication, you have demonstrated such a qualification in such a difficult exam. And all of you, including me, you are really inspired by this. So, sir, I would like to ask few questions. First, my question is that what is the core habit of yours that made you stay motivated in this preparation? That was the core and a very important habit that we should know. Number second, what are the unexpected challenges that you have to face during the preparation? Number third, what advice would you give to a person who would get motivated during the mans, or would get demotivated during the mans and the preparation of such a difficult and tough exams? Advice that you should give us, you can give us, that we should always learn before we ever go in such a preparation, we ever want to be involved in such exams. And then it is a simple and fifth last question, that what were your optional subjects and why did you choose them, sir? These are, I think, very good questions, and I believe the first question is with respect to habits. So I had earlier told you that I had less distractions. तो distractions कम करनी है आपको, वो कोई भी distraction हो, फोन हो, कल्चर हो, आप अभी छोटे हो मेरे भाई हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर बाहर ज़्यादा चलता है, तो वो चीज़ें कम करें आप। और जो आप घर वालों को तंग करते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन जिसके भी पास हो, तो वो इस प्रिपरेशन में उसकी कहीं ना कहीं अड़चनें पैदा हो जाती है। और दूसरी चीज़ मोटिवेशन को लेके कि मुझे किस चीज़ ने मोटिवेट किया, वो यही था कि मैं सोशल सर्विस करूं, एक ऐसा करियर प्रोफेशन चूज करूं जहां मैं एक इनेबलर और फैसिलिटेटर की तरह काम करूं। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जहनों में नीट जेई और जो ये मेडिकल स्ट्रीम का जो है वो एक गुबार चढ़ा हुआ है। अब हम हर कोई यहाँ बीमार नहीं हो सकता, हमें बीमार नहीं होना है, डॉक्टर को दिखाएंगे कि डॉक्टर साहब हम बीमार हो रहे हैं। मुझे लगता है उस मेंटालिटी से हमें बाहर आना चाहिए कि हम बीमार हो रहे हैं और डॉक्टर साहब हमारा इलाज करेंगे। तो ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़ जो आपने कहा कि मेरा जो ऑप्शनल वो ज्योग्राफी क्यों था, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी में मेरा बीए था और एमए था, और मैंने एक्सेल किया हुआ था एकेडमिक्स में भी। तो वो चीज़ें एज देती है आपको जब आपकी कोई प्रायोरिटी होती है। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि अपने आप को आपको पहचानना होगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस में लाई करता है, आपको आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी जो पसंद नापसंद लाइक्स और डिसलाइक्स वो क्या है एकेडमिक्स को लेके। तो ये चीज़ें थी जो चैलेंज रहती है इसमें, क्योंकि एग्जाम काफ़ी लंबा चलता है। जो ये वाला जो साइकिल था ये 19 महीने चला, तो 19 महीने मतलब 2 साल लगा। तो 2 साल में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है 6-7 घंटे, तो वो 6-7 घंटे मेंटेन करना, फिर इमोशनल लोड भी हो जाता है, क्योंकि ये एक एग्जाम ऐसा है कि आपको हम्बल बना देता है। आप पूरी मेहनत करते हैं, रिजल्ट आपके हक में नहीं आता। तो ये चीज़ें जो रहती है कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, और जो चैलेंज इसमें रहती है वो मल्टी प्रॉम्प्ट है कि किसी के पास जो है इमोशनल चैलेंज बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये एग्जाम थकाने वाला होता है, आपके पास 3 टायर एग्जाम होता है। तो इकोनॉमिक चैलेंज इसमें रहती है, आप कभी घर वालों से पैसे भी नहीं मांग सकते, मतलब ऐसे भी सिचुएशंस आती है कि आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो जब महीना खत्म होता है तो उसके बाद आप घर वालों को कहते हैं कि महीना खत्म हुआ, आप पैसे दे दीजिए, रिचार्ज कभी खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये एट द एंड कहीं ना कहीं आपको आगे पुश करने की कोशिश करते हैं कि आप ड्राइविंग सीट पे आ जाएं और अपने जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। और मैं समझता हूँ इस प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आप जो है नमाज पढ़ें, मेडिटेशन करें, अल्लाह के यहाँ जो है सर्व सुजूद हो, दुआ मांगे अल्लाह से कि ये जो कोई भी जो आपका परस्यूट हो, नीट हो, जेई हो, सिविल सर्विस हो, एकेडमिक्स हो, तो जब आप अपने मालिक हकीकी के पास जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई हल निकल ही आता है। तो यही मैं समझता हूँ।
What is the one advice that you would give to a person who would be demotivated during the maths or the preparation of this exam? जो एडवाइस इसमें यही रहेगी, क्योंकि ये जो जर्नी काफ़ी लंबी रहती है, तो उसको ये चीज़ याद रखनी, he should get to know that why he has come into this pursuit, because it's a very long pursuit. It's not about days, it's not about months, it takes years. So you need to remind yourself that why you came into this preparation. So once you remind yourself, you know, there should be true intent. जो मैंने कहा आपसे, आप ये नहीं कह सकते कि मैं लोगों को जो है उनको जकड़ लूंगा या उनके साथ जो है इस्तेसाल करूंगा। अगर आपका ये इंटेंट होगा तो आप इस प्रिपरेशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है इसमें जो काफ़ी लंबा खींचता है, तो आपको मोटिवेट रखना पड़ता है, और वो मोटिवेशन तभी आता है जब आपका इंटेंट ट्रू हो। तो आपका इंटेंट ट्रू होना चाहिए एक मैग्नेनिमस पर्सनैलिटी की तरह से, और ये जो प्रिपरेशन है ये खुद एक आदमी को एक ऑफिसर बना देती है। तो मोटिवेशन इसमें जो रहती है वो यही रहती है कि आप ट्रू रहे अपने आप से, आपका इंटेंट से। थैंक यू। Sir, with due respect, I would like to ask a simple question that how did you feel? What were your emotions when you came to know that I became a KS officer? Very good question. Actually, तो जब मैं I was actually searching my result, actually a notification, we had a group earlier of the interview guidance program, तो इसमें इंटरव्यू होता है लास्ट में, 3 स्टेज होती है, पहले प्रिलिमिनरी होता है, फिर मेंस होता है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो जब मैसेज आई कि रिजल्ट इज आउट, तो मैं ऊपर बैठा था अपने कमरे में। मैंने घर वालों से ये नहीं कहा था कि आज रिजल्ट आने वाला, मैंने कहा था उनसे कि ईद के बाद। तो जैसे मैंने देखा तो मुझे अपना नाम पहले मिला नहीं, तो फिर मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, तो फिर रिलैक्स हुआ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आई एम द एल्डेस्ट ऑफ द लॉट इन माय फैमिली। मेरे फादर वालिद साहब जो है वो पिछले साल रिटायर हुए थे, तो काफ़ी कंपल्शंस थी, तो एक रिलीफ सा मिला कि आई कैन प्रोवाइड फॉर माय फैमिली, सो आई कैन प्रोवाइड फॉर माय ब्रदर्स। जो मुझे इनसिक्योरिटीज थी, जो वो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बाप को नहीं होगी, तो ये चीज़ें सोचकर मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून और राहत मिली। और दूसरा ये चीज़ भी थी कि मैं अब सोशल सर्विस में आऊँगा और लोगों के जो है उनकी जो मसाइल है वो दूर करने की कोशिश करूँगा, और एज फैसिलिटेटर एंड इनेबलर काम करूँगा। तो यही सब मेरी रिएक्शंस थी। Assalamu alaikum, sir. Sir, to begin with, thank you so much for joining us today. It was a really golden opportunity that we were to hear you. Sir, I have a very simple question that if we want to join JKS, what should be in our mind? Like right now, I'm in grade 9. So what should be in my mind? What should be the strategy which will eventually help me in this field? What should I keep in my mind that if I would go with this, I should keep this? Next, now, मुझे करना क्या है? Like अभी से मुझे क्या start करना है जो मुझे आगे help करे? बिल्कुल, जो ये JKS की प्रिपरेशन है या सिविल सर्विस की प्रिपरेशन है, तो उसमें जो अभी आपकी जो बेसिक टेक्स्ट है, जो बुक्स है आपकी, वो आप ट्रू इंटेंट के साथ पढ़ें, एक रिगरस रहें, अपने शेड्यूल के साथ मेहनत करें, खेले कूदे भी, नींद पूरी करें, अपनी 7 घंटे नींद पूरी करनी चाहिए आपको, डिस्ट्रैक्शंस कम करें, क्योंकि ये जो जर्नी है काफ़ी लंबी खींचती है। मैंने आपको कहा कि ये ऑफिसर उस दिन नहीं बनता जिस दिन इसकी सिलेक्शन होती है, ये पहले से इसकी जो नशोनुमा है वो इस जर्नी में पूरी रहती है। तो अभी आपका अर्थ है, आपका जो सिलेबस है, करिकुलम है, जो यहाँ आपकी बुक्स, तो वो इंटेंट के साथ अच्छे से पढ़ें, खाली रोड लर्न ना करें, चीज़ें उनको समझें, तो ये चीज़ें सारी आपको आगे हेल्प करेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ रोड लर्निंग का एग्ज़ाम नहीं है, ये आदमी की ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज करता है, और वो उस ओवरऑल पर्सनैलिटी में स्कूल और एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। थैंक यू। Sir, lastly, what's your message for the students, for us? मैसेज आपके लिए यही रहेगी कि अपनी डिस्ट्रैक्शंस कम करें, क्योंकि मैं यहाँ जब हम बाहर भी जाते तो मेरे जूनियर्स जो BA कर रहे थे मेरे से छोटे थे,
मास्टर्स में या जब मैं रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में था, जो नए नए आए थे उनके पास काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस थी। वो अनफॉर्चुनेटली जो अभी जो डिजिटल रिवोल्यूशन चला है उसकी वजह से, तो आप जो है अपनी जो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, मोबाइल फैसिलिटीज़, इंटरनेट फैसिलिटी, उसका मजबूत इस्तेमाल करें, डिस्ट्रैक्शंस कम करें, अपने आप को सरल रखें, और मुझे लगता है कि आप इंशाल्लाह अच्छा कर पाएंगे। Assalamu alaikum, sir. Sir, I have a simple question for you. Can you tell briefly about your study plan? So, when I got into this preparation in 24, तो मेरी 23 में मास्टर्स मेरा खत्म हुआ अगस्त में, तो 23 के बाद मैं उसमें चला गया। तो पहले आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, आपको 10 घंटे 8 घंटे खींचना पड़ता है ताकि आप जो है यू गेट अ ग्रिप ऑफ थिंग्स and you understand the dynamics of the syllabus. So earlier it used to go up to 8-9 hours. Then after once you get into that zone, so your study hours they plummet, वो गिर जाते हैं धीरे धीरे। फिर जो आप 10 घंटे में कर पाते थे वो फिर 5 घंटे में करते हैं, क्योंकि आपको ये पता चलती है, आप वो जो मैंने आपको पहले कहा था कि आप अपने आप को पहचानते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। तो अगर आप 5 साल भी लगा दें तो वो पूरा नहीं होगा। तो उस वजह से जो स्टडी प्लान था वो मेरा वेरी करता था। पहले जो था मैं जब मैं RCA में था, मैं सुबह उठता था 7-8 बजे, तो फिर हम मेस में चले जाते थे, डाइनिंग में, तो वहाँ डाइनिंग होता है, तो हम वहाँ अपना ब्रेकफास्ट करके हम लाइब्रेरी चले जाते थे बैग लेके। तो वहाँ पे जो थे हम न्यूज़पेपर पहले शुरू करते थे सुबह। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 8:30 अपनी सीट पे बैठते थे, 8:30 से 11 बजे हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसके बाद हम चाय पीने जाते थे कैंटीन पे, उसके बाद वापस आते थे, फिर कोई जो हमारा शेड्यूल में होता था कोई बुक, फॉर एग्जाम्पल हम पॉलिटी पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस।